नमस्ते। आज मैं बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक पर बात करने जा रही हूँ। आज अभी मैं रीडिंग लेकर नहीं आई। रीडिंग आपकी शाम तक पोस्ट हो जाएगी। लेकिन बहुत दिनों से एक बात के ऊपर सोच रही थी कि आप लोगों को कुछ ऐसी चीज़ों से इंट्रोड्यूस कराया जा सके जिससे आपकी लाइफ के जो स्ट्रगल्स हैं ना वो थोड़े से कम हो जाएँ। तो देखिए, लोग अक्सर पूछते हैं कि मैं क्या साधना करूं, मैं क्या साधना करूं। या लोग इतनी ज़्यादा साधना एक्सप्लेन करते हैं ना जब मिलते हैं। मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने इतने व्रत रखे, मैं ऐसे नंगे पैर फलाने मंदिर में या फलानी जगह पर इतने दिन नंगे पैर गया, धार्मिक स्थान पे गया, मैंने पशु पक्षियों को ये खिलाया वो खिलाया, इतना कुछ किया, लेकिन मुझे ना कोई बेनिफिट नहीं मिला। तो अभी देखो, बेनिफिट मिलेगा भी नहीं, क्योंकि जब तक हम अपनी ऊर्जा को नहीं पहचानेंगे ना कि हमारी ऊर्जा को हमें कहाँ पर लगाने की ज़रूरत है और किस तरीके से लगाने की ज़रूरत है, तो हम कितने भी एफ़र्ट करें हमें उसका फल नहीं मिलेगा। हमारे लाइफ लेसन्स क्या हैं? क्या आपने उनको समझा कि आपके कौन से लाइफ लेसन्स हैं और आपको उन पे क्या काम करना है, कैसे काम करना है? नहीं, वो नहीं समझा आपने। अब अगर उनको कुछ सजेस्ट करने लगो ना, इस कैटेगरी के जो लोग होते हैं, तो उनको अगर कुछ सजेस्ट भी करने लगो, हम तो इन चीज़ों को मानते ही नहीं हैं। जब आप मानते ही नहीं हो, आप मानते किसकी हो? अपनी बुद्धि की। वो आपको जहाँ ले जाती है, कभी कहीं आप इतना कुछ करके देख लेते हैं तो आपको कोई रिज़ल्ट नहीं मिलता। तो आपके पास क्या है कि रिज़ल्ट नहीं मिलता, तो ऐसे लोगों के पास क्या होता है कि कोई ऑप्शन ही नहीं होता ये कहने के अलावा कि हम तो इन चीज़ों को मानते ही नहीं हैं। तो मोस्ट ऑफ़ द टाइम वही लोग होते हैं जो ये कह रहे होते हैं कि हम इन चीज़ों को मानते नहीं हैं, और वो बहुत कुछ मान के छोड़ चुके होते हैं क्योंकि उनको फल नहीं मिल रहा होता। और फल क्यों नहीं मिल रहा होता? क्योंकि किसी एक्सपर्ट की एडवाइस तो ली नहीं होती। और एक्सपर्ट भी कैसा, कि एक्सपर्ट भी ऐसा बड़ा ही, ये एक लंबा चौड़ा विषय हो सकता है, कंट्रोवर्सी का विषय हो सकता है। एक्सपर्ट भी कैसा कि एक के बाद एक वो चेंज करते रहते हैं। स्टेबिलिटी, स्थिरता ना मन में है ना बुद्धि में है, कहीं पर भी नहीं है। एक के बाद एक जब आप चेंज करते हैं ना, तो ये काम भी आपका गड़बड़ हो जाता है। सबसे सही और सिंपल तरीका यही होता है कि किसी एक पर विश्वास कीजिए, और उस पर भी जाने से पहले आप अपने इष्ट से घर से प्रार्थना करके निकलिए, जिनको आप मानते हैं। पूजा पाठ की रूटीन होगी तो डेफिनेटली आपके इष्ट भी सुनेंगे। जब आप उनसे प्रार्थना करके निकलेंगे कि हाँ, मुझे वहाँ से उचित समाधान मिले, और उस व्यक्ति के रूप में, क्योंकि देखिए जो भी ऑकल्ट की लाइन में बैठा है, कुछ तो उसने पूजा पाठ साधना भक्ति कुछ तो किया होगा ना, खास करके जिसका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, लंबे समय से जिसके पास एक्सपीरियंस है, तो उसकी ऊर्जा ऐसी हो जाती है, उसकी ऑरा ऐसी हो जाती है कि अगर वो आपको बिना सोचे समझे भी कुछ बोल देना, तो वो आपको फलीभूत होने लगता है। अब वो अलग बात है कि वो आप उससे क्या सुनने जा रहे हैं। आप कुछ अच्छा सुनने जा रहे हैं या उससे कोई डांट सुनने जा रहे हैं। वो जो भी बोलेगा ना वो होगा, यकीन मानिए। तो आप ईश्वर से पूजा करके निकलिए, पूछिए और उनको बोलिए कि हम पूछने जा रहे हैं। देन जिसके पास जा रहे हो वहाँ पर श्रद्धा और विश्वास से टिक के तो बैठिए। मन ही मन आप जज करने लगते हैं कि ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है, पता नहीं इसको कुछ आता है या नहीं, ये तो मेरी बात सुन ही नहीं रहे हैं। इस तरह के बड़े सारे सवाल जवाब अंदर चल रहे हैं। और जहाँ पर आप रीडिंग कराने गए हैं और वो क्या बोल रहे हैं आपको ध्यान ही नहीं है, आपको सुन ही नहीं रहा है। इससे क्या है कि उस जगह पर जाने के बाद आपकी अपनी तो ऊर्जा, आपकी अपनी ऑरा डिस्टर्बेंस है, और सामने वाले की भी आप डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो आपकी ऊर्जा से जब उसकी ऊर्जा डिस्टर्ब होगी तो वो सच मानिए आपको कोई गाइडेंस नहीं दे पाएगा। शांति से बैठिए, ट्रस्ट कीजिए, पहले उसकी रेमेडीज़ को फॉलो कर लीजिए। अगर बहुत सारे हीलर्स ऐसे भी होते हैं जो बोलते हैं कि कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको लग रहा है सिचुएशन बड़ी क्रिटिकल है, आपका मन ही नहीं मानेगा जब तक कि वो लंबी चौड़ी बात ना बोल दें। तो देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा सब्र, थोड़ा सा संयम रखने की ज़रूरत है। उसकी बात को मानिए। अगर उसने बोला है ना कि कुछ बड़ा काम करने की ज़रूरत नहीं है, एक माला ये कर लीजिए, या इतनी बार ये मंत्र पढ़ लीजिए, या इतना सा ये छोटा सा काम ऐसे कर दीजिए, यकीन मानिए उसमें होगा, होगा, उसको करिए तो। लेकिन सबसे ज़्यादा गलती हम यही करते हैं। बाद में हम अपनी मर्ज़ी से जब इस एनर्जी में आ जाते हैं कि हम तो मानते ही नहीं हैं, हम तो मानते ही नहीं हैं, इधर भटक उधर भटक, यहाँ जा वहाँ जा, फिर उसके बाद कहते हैं कि हम किसी को मानते ही नहीं है। या फिर एक और कैटेगरी इसमें से निकल कर आती है। वो कौन सी है? वो ये है कि वो बोलते हैं कि हमने ये साधना की, ये साधना की, अब मैं क्या और साधना करूँ, अभी मैं और क्या करूं? मेरा सिंपल सा जवाब है, जिस समस्या में आप उलझे हुए हैं ना, आपको उसी से रिलेटेड साधना करने की ज़रूरत है, ऊर्जा को समझने की ज़रूरत है। और ऊर्जा आप किसी हीलर से किसी ऑकल्टिस्ट से ही समझ सकते हैं।
भले ही वो कोई ज्योतिष वाला है, भले ही कोई वो टैरो वाला है, या भले ही कोई और ऑकल्ट साइंसेस में प्रैक्टिस कर रहा है, ठीक है। तो अभी आप सोचते होंगे कि ये खुद के लिए क्या करते हैं, खुद तो ये बहुत सही है, इतने लोगों को कैसे हैंडल कर लेते हैं, है ना। बहुत बार ये सवाल आपके मन में आता होगा। तो देखिए, भले ही हम एक फॉर्च्यून टेलिंग करते हैं या हम हीलिंग करते हैं, बहुत सारी मॉडलिटीज़ में प्रैक्टिस करते हैं, बहुत सारे लोगों को एक साथ में डील करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि चैलेंजेस हमारे नहीं होते, लेकिन मन को स्थिर रखना तो जानते ही हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि मन बुद्धि को स्थिर रखकर विश्वास के साथ हम अपने लिए भी आगे बढ़ते हैं, वही करते हैं जो हमें समझ में आ रहा होता है, जो हमें डिवाइन मैसेज देते हैं, या फिर हम अपने गुरुजनों से भी अपनी लाइफ के लिए कांटेक्ट करते हैं और वो बताते हैं, जैसा वो गाइड करते हैं हम वैसा करते हैं। अगर वो कहते हैं कि बेटा ये काम नहीं होगा, छोड़ दो, तो सच में हम छोड़ने में ही भलाई समझते हैं। इतना मन स्थिर हो गया होता है कि कुछ मिल गया है लाइफ में तो ठीक है, नहीं मिला तो ना सही, आखिर तो हम भी आप ही के जैसे इंसान हैं ना, ईश्वर तो है नहीं। लेकिन हाँ, बहुत सारी विशेष होती हैं, इस जीवन में रह रहे हैं, भौतिक जीवन में रह रहे हैं, भौतिक आवश्यकताएं भी है ना, अर्थवाद का ज़माना है। तो भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए हम बहुत सारे साधन करते हैं, ऊर्जाओं को अपनी मेंटेन रखने के लिए, ताकि हमारी लाइफ भी बैलेंस रहे और कोई हमारे पास आता है तो उसकी लाइफ को भी हम बैलेंस दे सके। इन सब के लिए हम मल्टीपल चीज़ों को फॉलो करते हैं। अभी आप सोच रहे होंगे कि ये लोग पता नहीं क्या क्या करते होंगे, पता नहीं कितना ही मुश्किल होगा। देखिए, मुश्किल भी नहीं है तो आसान भी नहीं है। हर वक्त आपको एक ही एनर्जी में रहना होता है, लगभग एक एनर्जी के लिए ज़्यादा टाइम निकलता है, और वो है मैनिफेस्टेशन, ठीक है। तो अपने विशेज़ को मैनिफेस्ट करने के लिए और अपने क्लाइंट को रिजल्ट देने के लिए लगातार हम कुछ ना कुछ एफर्ट्स करते रहते हैं। उनमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, एक तो 2 टाइम कम से कम 2 वक़्त रेगुलर अपने घर में पूजा पाठ करना, और ये नहीं कि आज इसकी कल उसकी परसों उसकी, जो है शांति से जिस भी इष्ट के साथ आपका मन मिलता है या कुंडली के अकॉर्डिंग आपको जो बताया गया कि आप इसकी साधना करें, आप उसके मंत्रों का जप करें, तो केवल और केवल वही हम करते हैं। इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस करने के लिए हमारे पास टाइम ही नहीं होता है। तो 2 टाइम वो करना, साथ में जल रखना, और ये समझना ज़रूरी होता है कि उस जल को बाद में आपने सूर्य को अर्पित करना है या फिर घर में छिड़काव करना है, ठीक है। अलग अलग चीज़ों का जल अलग अलग तरीके से इस्तेमाल होता है, वो आपको आपके मेंटोर बहुत अच्छे से गाइड कर देंगे जब आप किसी के पास जाएंगे। तो वो जल को छिड़काव करना या सूर्य को अर्पित करना, सबसे पहले दोनों समय की पूजा, और पूरे घर में ज्योति का दर्शन कराना, और पूरे घर के अंदर स्मजिंग, टाइम टू टाइम स्मजिंग करनी, अपने घर को क्लीन करना। घर की क्लीनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, भले ही आपके घर में कोई आ रहा है, भले ही कोई नहीं आ रहा। जो आप बैठकर फ़ोन पर गॉसिप्स करते हैं ना, उससे आपके घर की एनर्जी जो है ख़राब होती है। बिना मतलब के टाइम पास करना, बिना मतलब के अनशन दुनिया भर के लोगों से बात करना, भले ही किसी की एनर्जी अच्छी है, भले ही किसी की एनर्जी बिल्कुल ख़राब है, आपने सुर में मिलाया, बातें की, फालतू की बातें की, आपके घर की ऑरा इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएगी जिसकी कोई हद नहीं है। फिर घर में जो प्राणी रहते हैं, सबकी नेचर अलग अलग है, सबके डेट ऑफ बर्थ के नंबर्स अलग है, सबके अपने ग्रह हैं, सबकी अपनी नेचर है, वो नहीं मैच करती। बहुत बार लड़ाई झगड़ा ये सब हो जाता है। भैया, इतना तांडव मचाने के बाद घर में जब आपके इतना तांडव मचता है, इतनी बहसबाजी होती है, तो क्या आपको लगता नहीं कि घर में स्पिरिचुअल क्लींजिंग की ज़रूरत है? खाली झाड़ू पोंछा से थोड़ी घर क्लीन होता है। तो टाइम टू टाइम स्मजिंग करिए, बल्कि हर बार जब घर में बहस हो, झगड़ा हो, या कुछ अनवांटेड सा आपके घर में हो जाता है ना, और इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं, तो आपको जब भी डल लगे, मन खुश ना हो, घर की स्मजिंग करिए। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्मजिंग से ही काम नहीं बनता, बल्कि मैं बोलूँगी आप जिस भी धर्म में हैं, संप्रदाय में हैं, आप लोग अपने घर में रेगुलर या तो पाठ करवाइए, कभी कभी कोई जाप करवाइए, कथा करवाइए, हवन करवाइए। ये एक बेस्ट तरीका है घर की एनर्जी को क्लीन करने का। प्लस जब आप विधि विधान से घर में कुछ करवाते हैं तो एनर्जीज अप होती हैं आपके घर की, ठीक है। तो आप करवाइए। घर में साधु संत ब्राह्मणों के चरण पढ़ते रहने चाहिए, ठीक है। अब ये नहीं है कि आप मल्टीपल, बहुत से लोगों को तो बुद्धि विवेक ही नहीं होता है, मतलब ऐसे ऐसे लोगों को वो घर में ले आते हैं बाबा जी और पता नहीं क्या, मतलब जिनके उठने बैठने के तरीके से ही, बात करने के तरीके से ही सहज समझ में आ जाती है कि भैया ये गड़बड़ पर्सन है, लेकिन लोग ला रहे हैं, उनकी सेवा पूजा कर रहे हैं। यहाँ पर मेरा कहने का तात्पर्य है कि किसी धर्माचार्य को, कुछ प्रमाणिक व्यक्ति को, प्रमाणिक ब्राह्मण को
घर में लाइए, कुछ छोटे-मोटे रिचुअल करवाइए, जितनी आपकी पॉकेट है उसके अकॉर्डिंग। ज़रूरी नहीं है कि अब तो कह दिया तो करवाना ही है, कुछ बड़ा ही करवाना है, नहीं, छोटी-मोटी चीज़ें आप करवाते रहिए। और कुछ नहीं, सत्यनारायण की कथा, रामायण पाठ, ये लोगों के घर में बिल्कुल ज़ीरो हो गए हैं। आप मुझे याद करके बताइए, जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, लास्ट टाइम आपके घर में रामायण का पाठ कब हुआ था? लास्ट टाइम आपके घर में सत्यनारायण की कथा और हवन कब हुआ था, कब करवाया था? फिर आप लोग इधर उधर भटकते हैं, चैनल स्क्रॉल करते हैं, इसका वीडियो देखना, उसका वीडियो देखना और ये सब। ठीक है, तो अपने घर की एनर्जी को भी क्लीन कीजिए, अपनी एनर्जी को क्लीन कीजिए। फालतू बेवजह के ये आजकल इतने ख़राब वीडियो आ रहे हैं, देखने के बाद मूड ख़राब हो जाता है। तो इस तरह के वीडियो स्क्रॉल करना बिल्कुल बंद कर दीजिए। अच्छा लिटरेचर पढ़िए, अपने घर में धार्मिक पुस्तकें रखिए, उनको पढ़ने का आप नियम बनाइए। और आपकी अगर विश पूरी नहीं हो रही है, उसके लिए क्या करना है? उसके लिए किसी मेंटोर से, जहाँ पर भी आपको लगता है कि ये ठीक है, ये आपको सही गाइडेंस दे रहे हैं। और सही गाइडेंस का मतलब ये नहीं कि कुछ लोग समझते हैं नहीं नहीं हमारे वाले जो है ना वो तो कुछ बताते ही नहीं है, वो कहते हैं कि कोई ज़रूरत ही नहीं है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है तो आप अटके क्यों पड़े हैं? फिर आप पूछ क्यों रहे हैं? अब है तो उससे निकलिए ना। और वो तो कुछ लेते ही नहीं है। तो भैया, अगर जिसकी एनर्जी इतनी ज़्यादा ख़राब है कि वो आपसे कुछ एनर्जी एक्सचेंज ही नहीं ले रहा है, तो मैं बोलूँगी कि उसकी एनर्जी ख़राब है उस पर्सन की। तो इतनी ख़राब एनर्जी वाले पर्सन के पास आप जा ही क्यों रहे हैं, जो आपको फ्री में बताने को तैयार है? ठीक है, तो क्योंकि देखिए, ऑकल्ट में ना एक बिल्कुल थंब रूल है कि एनर्जी एक्सचेंज के बिना किसी को बताया नहीं जाना चाहिए और किसी की कोई भी हीलिंग नहीं की जानी चाहिए, ये थंब रूल है। ठीक है, तो अगर वो आपसे कुछ नहीं ले रहे हैं ना, तो यहाँ पर आप सावधान हो जाइए। वो आपके कर्मा का एक्सचेंज कर रहा है, गुड कर्मा, क्योंकि उसने एक गुड कर्मा किया है, आपके साथ डील की है कि मैं तुझे फ्री में बता रहा हूँ। तो यूनिवर्स उसको आपके हिस्से का जो गुड, बेटर और बेस्ट पार्ट है ना, वहाँ से कुछ उसको एक्सचेंज कर देगा, क्योंकि उसने भला किया है। तो आपका जो भला होने वाला था ना, उसमें से कुछ पार्ट उसको जा रहा है। तो ये फ्री की रीडिंग, ये सोशल मीडिया पर हर वक्त ढूंढते रहना कौन जो इस वक्त ज्योतिष फ्री में बता रहा है, कौन है जो टैरो रीडिंग फ्री में कर रहा है, कौन है, ये सर्च करना और देखना, पूछना बिना वजह के। अभी मुझसे सेम क्वेश्चन पूछा है, थोड़ी देर के बाद किसी और से पूछा है, वो भी फ्री में। तो देखिए, इससे भी आप अपनी एनर्जीज़ को बहुत ज़्यादा डाउन करते हैं। इसी वजह से आपके मैनिफेस्टेशन कभी भी कंप्लीट नहीं होते। सीखने के बाद भी, जी हाँ, सीखने के बाद भी लोग टैरो कार्ड रीडिंग में परफेक्ट नहीं हो पाते हैं, हीलिंग में परफेक्ट नहीं हो पाते हैं। नेचर तो वही है ना, नेचर में तो, बुद्धि में तो गरीबी है ना, फ्री में चाहिए, फ्री में चाहिए, फ्री में चाहिए। फिर एनर्जी इतनी ज़्यादा मैसअप कर लेते हैं। और फिर अच्छा, ये तो मुझे भी आता है, आप बताइए आपने कौन सा ग्रह देखा, कौन सा कहाँ पे है, किस हाउस में है, ये होता है तो ऐसे नहीं होता, वो होता है तो ऐसे नहीं होता। जब आप उसको लेक्चर दे रहे हैं तो आप उसके पास गए क्यों? आप खुद ही समाधान ढूंढ लीजिए ना। आप फंसे ही क्यों हैं? सबसे बड़ी बात, आप फंसे ही क्यों हैं अगर आप इतना ज़्यादा ज्ञान रखते हैं तो, है ना? तो इस तरह की चीज़ें जो है कर्मा क्रिएट करती है। सोशल मीडिया पर वीडियो देखकर किसी को कमेंट करने से पहले 1000 बार सोचिए। व्हाट्सएप पे कोई रील आती है, या आप कोई स्क्रॉल कर रहे हैं और कोई रील आ रही है किसी स्पिरिचुअल पर्सन के लिए, आप लिखने से पहले सोचिए। मुझे यहाँ पर बहुत अच्छे से याद आता है, आजकल सोशल मीडिया पर बहुत फेमस है रेणुका गोस्वामी जी, है ना? तो वो अपने पति को, वो ये नहीं कहती हैं कि मेरे पति को भगवान मानो, भाई उसके पति उसकी दृष्टि में भगवान ही हैं, जिन्होंने उनको दीक्षा दी, इतना मान सम्मान दिया। और कहाँ वो एक चंडीगढ़ जैसे शहर में पढ़ी लिखी लड़की, जिसका स्पिरिचुअलिटी से कुछ ज़्यादा लेना देना था नहीं, और कहाँ उन्होंने उसको इतने अच्छे से दीक्षा दी और एक अलग पाथ पर चलाया, जिसकी वजह से वो अपने पति की ऋणी हो गई। तो क्या पति गुरु नहीं हो सकते क्या? पति परमेश्वर नहीं हो सकते क्या? डेफिनेटली उसकी आत्मा कहती है कि ये मेरा पति नहीं, ये मेरा परमेश्वर है, ये मेरा गुरु है। और सबसे बाद में पति का पद है, लेकिन सबसे पहले परमेश्वर का है, गुरु का है। तो इसमें बुरा क्या है? नीचे लोगों के कमेंट देखती हूँ, इतनी तकलीफ। डेफिनेटली ये वही लोग होते हैं जो ज़िंदगी से बड़े फ्रस्ट्रेट होते हैं। वो लिखते हैं कि औरत तो अपने पति को पब्लिक में भगवान मनवा कर ही मानेगी। नहीं, उन्होंने कहीं नहीं बोला है भैया, आप ध्यान से उनके वीडियो तो देखिए। क्या वो कहीं कहती हैं कि मेरे पति को आप भगवान मानिए? वो बिल्कुल भी नहीं कहती हैं, ये उनका नज़रिया है, ठीक है ना? तो जिसको अपने पति परमेश्वर जैसे लगते हैं, जिसको अपने पति गुरु जैसे लगते हैं, या जिसको अपने पति बिल्कुल अपना ही दूसरा पार्ट लगते हैं, बेटर हाफ,
है ना? तो ये उसके मन की क्या बोलूँ कि अच्छाई है ना? उसके मन की अच्छाई है। क्या जो परमेश्वर जैसा पति होता है वो डाँटता नहीं है? क्या गुरु जैसा जो पति होता है क्या वो कभी डाँट फटकार नहीं लगाता है? कभी उनमें रूठना मनाना नहीं होता है, सब कुछ होता है, सब कुछ। लेकिन ये नहीं है कि आप बिल्कुल मतलब एक एग्रेसिव मोड में आके ओवर रिएक्ट करें और पति को पति मानने से इनकार कर दें। और सच बात तो ये है कि अगर आप मेरे मन की भावना पूछें, मैं रेणुका गोस्वामी जी से इतनी ज़्यादा सहमत इसलिए हूँ क्योंकि मुझे भी मेरे पति वैसे ही दिखाई देते हैं। ठीक है, वो बात अलग है कि मैं सोशल मीडिया पर कभी उनके पाँव छूने की वीडियो नहीं पोस्ट करती हूँ और मेरा वो तरीका नहीं है। उनका तो है, वो तो कर सकते हैं, वो तो एक पब्लिक फिगर है ना, वो कर सकते हैं। लेकिन सच में मुझे मेरे पति ऐसे ही लगते हैं और इसलिए मैं उनकी भावना से बहुत अच्छी से सहमत हूँ। और जहाँ पर पति से रिलेटेड कुछ उल्टा पुल्टा कोई पोस्ट करता है तो मुझे वो थोड़ा अखरता है और मुझे अच्छा तो नहीं लगता। भैया आप भी मान कर देखिए ना, जिस दिन आप मानने लगेंगे ना आपके पति की एनर्जी भी चेंज होगी। जैसे मैंने बोला ना कि आप एस्ट्रोलॉजर को पूछने जाते हैं, आपकी एनर्जी ठीक नहीं है तो उसकी भी खराब हो जाएगी। सेम लाइक दैट, ये जो आप सोच रहे हैं ना कि पति से झगड़े क्यों होते हैं, कलेश क्यों होते हैं, सेम लाइक दैट आप अगर ओवर रिएक्ट करेंगी और आपको एक अच्छी मैरिड लाइफ चाहिए, एक अच्छा पार्टनर चाहिए, आपको रिस्पेक्ट चाहिए, तो पहले आपको देनी भी पड़ेगी। आपके पति कितने भी खड़ूस क्यों ना हो, उनके एक दिन एनर्जी 100% चेंज होगी और आपकी फेवर में होगी। ये मैंने प्रत्यक्ष अपने जीवन में देखा है। ठीक है, अभी बात जो वीडियो की शुरुआत थी वो कहाँ से हुई थी? वो यही हुई थी कि अपने आप से स्टार्ट करो और आपके भी भौतिक जीवन की बहुत सारी इच्छाएं होंगी, उनको पूरा करना होगा। और आप लोग सोचते होंगे कि हीलर्स लोग क्या करते हैं, तो देखिए हीलर्स लोग भी आखिर तो इंसान है, चैलेंजेस तो उनके भी आते हैं और मैनिफेस्ट हम भी करते हैं। ठीक है, उसको करने के क्या माध्यम है? पूजा पाठ है और एक खुद को एक आत्म संयम है, आत्म साधना, आत्म चिंतन, ये हमारे जीवन में रहता है। इसलिए हम उन मुश्किलों से निकल पाते हैं और जो हमारे मैनिफेस्टेशंस हैं उनको हम अचीव कर पाते हैं। मल्टीपल चीज़ें होती हैं, एक तो मैंने आपको बताया पूजा पाठ और साधना, दूसरा है तरह तरह के क्रिस्टल्स। अगर आप कहेंगे ये रंगीन पत्थर है इनसे कुछ नहीं होता, तो बैठे रहिए ना, बैठे रहिए, फिर ये वीडियो आपके लिए नहीं है। हम क्रिस्टल्स वियर करते हैं, ये देखिए ढेर सारे क्रिस्टल्स हैं। हम धातुएं पहनते हैं, ये चांदी की बेंगल आप देख रहे होंगे, ये आप रत्न देख रहे होंगे, हम ये वियर करते हैं। हम ये धातु वियर करते हैं, सोना, चांदी, तांबा, पीतल, जो हमारी एनर्जी को अप करने में सहयोग करता है। और हम क्या करते हैं मैनिफेस्टेशन के लिए, और मैं आपको दिखाना चाहूँगी ये क्या है। इस पर मनी लिखा है ना और इसके अंदर ढेर सारे हर्ब्स हैं। ठीक है, ये मेरा पर्सनल है और इसे मैं बहुत दिनों से यूज़ कर रही हूँ। अब ये बिल्कुल आधा रह गया है, अदरवाइज़ ये भरा हुआ पैकेट था। तो ये इसमें मुझे मनी की ज़रूरत है, किसको नहीं है? भौतिक जीवन में तो सभी ज़रूरतों को पूरा करना है, तो मनी की ज़रूरत है। तो मनी मैनिफेस्ट करने के लिए इसमें वो सब हर्ब्स हैं जो मनी को अट्रैक्ट करती हैं। उसके साथ हीलर्स लोग बहुत अच्छी अच्छी एक से एक चीज़ें लॉन्च करते हैं और पहले हम देखते हैं और फिर हम अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड कराते हैं। लेकिन बात होती है विश्वास की। अगर आपको लगा इससे क्या होगा, तो सच में नहीं होगा। ये है मनी ड्राइंग, ये बॉटल मनी ड्राइंग, ये धन का आकर्षण करती है। और ये इस तरह से इसमें कैप्सूल्स आप देख रहे हैं ना, इसमें कैप्सूल्स में वो सभी ऑयल्स हैं जो मनी को अट्रैक्ट करने के लिए होते हैं। बहुत ही सिंपल है। हम इन कैप्सूल्स को कट करते हैं और ये सेशन निकालते हैं। 1 पिंच हर्ब और 1 कैप्सूल डेली हम पानी में डालते हैं और स्नान करते हैं। मनी अट्रैक्ट करने के लिए मंत्रों वगैरह का जाप करना तो इतना ज़्यादा पॉसिबल ही नहीं होता, टाइम ही नहीं होता। तो ये मेरा शॉर्टकट है, मैं ये करती हूँ। आपको भी चाहिए आप मुझसे मंगवा सकते हैं। और मैं क्या करती हूँ, देखिए हम हर्ब्स का इस्तेमाल करते हैं। हर्ब से रिलेटेड ये है सेंट एक्सपीडाइट, ये एक रिचुअल होता है जिसके लिए हम इस तरह की अगरबत्ती, मतलब अगर आपको यूनिवर्स से इमीडिएटली कुछ पैसा चाहिए तो आप ये अगरबत्ती हैं और इस तरह के ऑयल्स भी आते हैं। फास्ट मनी के लिए बहुत सारी चीज़ें आती हैं, हम वो यूज़ करते हैं। अभी जैसे मुझे ज़रूरत होगी तो मैं ये मैनिफेस्ट करूँगी इसको जलाकर, और ये पूरा एक रिचुअल होता है। अगर आपको लगता है कि आपके बारे में कोई बहुत ज़्यादा जेलसी करता है, मैं क्या करूँ, मैं कहाँ जाऊँ और गॉसिप बहुत ज़्यादा करता है, तो ये देखिए, स्टॉप जेलसी एंड गॉसिप्स। तो कुछ भी आपके साथ हो रहा है
तो आप इसको इस तरह से मैनिफेस्ट कर सकते हैं, ये चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। और क्या तरीके, एसेंशियल ऑयल्स, एक मिनट। अभी ये देखिए, ये मेरे ना अपने पर्सनल एसेंशियल ऑयल्स हैं। ये ब्लेंड है, एक्चुअली ब्लेंड है। और इस तरह के जो ऑयल्स हैं ना, मेरे पास काफ़ी सारे ऑयल्स हैं और ब्लेंड्स हैं जो मेरी विशेज़ को पूरा करते हैं। इनमें से एक तो सेवन चक्रा का है, और एक ऑयल ऐसा है जो मैं रीडिंग से पहले अप्लाई करती हूँ, अपने बॉडी पार्ट्स पर अप्लाई करती हूँ। तो सेवन चक्रा वाले से मेरे सभी चक्रा जो है एनर्जाइज्ड रहते हैं। ऐसा नहीं है कि उससे रिलेटेड मैं डाइट नहीं लेती हूँ या कोई एक्सरसाइज नहीं करती हूँ। सेवन चक्रा के लिए भी मुझे एक्सरसाइज करनी पड़ती है और डाइट लेनी पड़ती है, प्रॉपर डाइट लेनी पड़ती है। और इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं। अपनी ऑरा को अच्छा रखने के लिए ये ऑरा बूस्टर है जो बहुत हेल्प करता है, ये देखिए, है ना। तो इस तरह की चीज़ें हम यूज़ करते हैं। ऐसे अभी आप पूछेंगे कि मैम आपके पास कितना क्रिस्टल होगा, तो देखिए अपने घर में मैंने 360 डिग्री पर अपनी लाइफ का चेंज होते हुए देखा है, और वो भी कुछ ही सालों में। जब मैं ऑकल्ट में आई तो मुझे समझ में आया कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो लाइफ को चेंज करती हैं। मैंने पेशेंसली यूज़ किया, रातों रात तो कोई भी मैजिक नहीं होता है। पेशेंसली यूज़ किया। कम से कम 25 किलो के करीब मेरे पास अपना क्रिस्टल है जो मैं बिल्कुल भी सेल नहीं करती हूँ। वो मेरा है क्योंकि उसने मेरी लाइफ चेंज की है। उसमें से मैं किसी को भी वो सेल नहीं करती हूँ। अगर कोई मुझे कनेक्ट करता है तो मेरी कोशिश रहती है कि उसको मार्केट का बेस्ट क्रिस्टल प्रोवाइड कर सकूं, और वो उसको क्लीन करके, चार्ज करके, हील करके देती हूँ। अगर आपको अच्छी क्वालिटी का चाहिए आप मुझसे मंगवा सकते हैं। एसेंशियल ऑयल बाद में जब मैंने एरोमा थेरेपी में स्टडी किया तो एसेंशियल ऑयल के बारे में पता लगा। तो कम से कम 200-250 बॉटल्स मेरे पास एसेंशियल ऑयल की भी पड़ी होंगी, जिनसे मैं तरह तरह के ब्लेंड भी बनाती हूँ। वो कस्टमाइज्ड होता है कि जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से ब्लेंड बनाकर आपको मैंने दे दिया। और हर्ब्स कितनी है, हर्ब्स इतनी ज़्यादा है कि मुझे खुद को मतलब उनको मैनेज करने में दिक्कत होती है बहुत ज़्यादा। मतलब ये सामान हो गया है, मैनेज करने में दिक्कत होती है। मेरे पास इतनी ज़्यादा हर्ब्स हैं, ऑयल्स हैं, और कुछ कुछ मेडिसिन्स भी ऐसी हैं कि जो हमें पता होता है कि पर्सन को हमने देनी है, वो भी, उसमें भी मैंने बेच फ्लावर का कोर्स किया है। तो ये उस पर्सन को देनी है, लेकिन वो लेगा नहीं, लेकिन वो मानेगा नहीं कि मुझे ये इशू है। साइकोलॉजिकल इशू वाले केस में वो मेडिसिन यूज़ होती है। तो अनलिमिटेड एसेंशियल ऑयल, अनलिमिटेड कैंडल्स, कैंडल्स का मेरे पास एक, मतलब मैं पहाड़ खड़ा कर सकती हूँ। इतनी डिफरेंट डिफरेंट कलर की और डिफरेंट डिफरेंट साइज़ और शेप की कैंडल्स मेरे पास आपको मिलेंगी। इतना कुछ मिलेगा। तो ये सब किस लिए होता है, और एक एक हीलिंग की चीज़, मतलब मैं बता नहीं सकती कि इतना ज़्यादा है कि मुझे खुद को मैनेज करना मुश्किल होता है। और जितना एक मास्टर बेडरूम होता है ना, मास्टर बेडरूम जितना भी अगर मैं ऑफिस बनाऊँ तो मुझे लगता है कि वो भी मुझे कम पड़ेगा। तो अभी भी मैं जिस रूम से बैठकर आपसे बात कर रही हूँ, अच्छा खासा बड़ा सारा रूम है ये, और मैं एक कॉर्नर में बैठकर आपसे बात कर रही हूँ। चारों तरफ मेरा सामान लगा हुआ है, जिसमें से ऊपर मेरा एक ऑफिस है घर में, और वहाँ पर भी मेरा सामान पड़ा है। मतलब सारा एक जगह इस रूम में नहीं आ सकता था, तो मैंने थोड़ा ऊपर रहने दिया। तो अपनी विश मैनिफेस्ट करने के लिए बहुत कुछ करना होता है। क्या साधना करूं, जिस चीज़ के जीवन में कमी है उसी से रिलेटेड मैनिफेस्टेशन, उसी से रिलेटेड ग्रहों के उपाय, ये सब हम भी करते हैं, ठीक है। लेकिन ये शॉर्टकट है क्योंकि हम हीलर हैं। अभी अच्छी हेल्थ नहीं थी पीछे, तो मैंने हेल्थ से रिलेटेड, मैं आपको एक सेकेंड अभी दिखाती हूँ। हाँ जी, तो ये है, इसके ऊपर ना जो लिखा हुआ था वो उतर गया है। ये है हेल्थ से रिलेटेड सेशे, इसको मैं यूज़ कर चुकी हूँ। पीछे मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब रही थी तो मुझे फिर ये इस्तेमाल करना पड़ा था। हेल्थ एंड हीलिंग, ये कैप्सूल आप देख सकते हैं ना, ये डिफरेंट कलर के हैं, हेल्थ एंड हीलिंग। तो इस तरह की चीज़ें, मल्टीपल चीज़ें हम यूज़ करते हैं। इससे क्या है कि अगर मेरे पास टाइम नहीं है अपने मंत्रा चैंटिंग के लिए, या मैं करवाना नहीं चाह रही हूँ या करवा नहीं पा रही हूँ, तो मैं इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करती हूँ ताकि कम टाइम में और मेरा काम ईज़िली हो जाए। क्रिस्टल इसीलिए वेयर करते हैं कि हम एनर्जी, अच्छी एनर्जी में हर वक्त रहें, और ये मेरी ऑरा संतुलित रहे और बैलेंस्ड रहे। ऑरा बूस्टर उसके लिए यूज़ करती हूँ। साधना क्या करूँ, बात यह है कि साधना क्या करूँ, उसी से रिलेटेड चीज़ों पर आप काम कीजिए। साधना करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप मनुष्य शरीर में हैं, अपने जीवन एक ही बार मिलता है, उसको अच्छे से एंजॉय कीजिए। और इन छोटी छोटी चीज़ों की हेल्प से ना, आप मानिए
यकीन मानिए आप निकल जाएँगे, जो आपके प्रॉब्लम्स हैं ना वो सॉर्ट आउट हो जाएँगे, आपको पता ही नहीं लगेगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको इनमें से कोई भी चीज़ चाहिए होगी, आपके लिए कस्टमाइज़ हो जाएगी, भले ही आपकी लाइफ़ का कोई भी इश्यू क्यों ना हो, राइट? क्योंकि आप यकीन करिए कि इन्हीं चीज़ों के सहारे मैंने 360 डिग्री का चेंजेज़ अपनी लाइफ़ में देखा है। तो आपको कुछ भी चाहिए, आपको मिलेगा, आप कॉन्टैक्ट कीजिए। उम्मीद करती हूँ कि ये सब बातें आपको समझ आई होंगी। तब तक के लिए अब नेक्स्ट वीडियो में मैं शाम को ही मिलती हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।